अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर गणित। जी हाँ दोस्तों, 2023 मॉडल पेपर 2 को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो बच्चे डीएलएड या बीटीसी का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में दोस्तों हम पिछले वर्षों के भी क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि 2019 में आप लोग का क्वेश्चन पेपर कैसा पूछा गया था पेपर में, और देखिए ये मॉडल पेपर का भी आपका काम करेगा। तो डबल फायदा होगा, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। आपको बता दें, आपके जो पेपर होता है उसमें 5 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न, 6 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न और 14 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। पास होने के लिए 12 नंबर चाहिए होता है। ठीक है, तो ये आप दोस्तों देख सकते हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर आपके सामने रहा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाए हर एक प्रश्न को। पहला प्रश्न पूछा गया था पेपर में कि निम्नलिखित में 9 का अपवर्त है। देखिए दोस्तों, अपवर्त निकालने के लिए हमेशा दोस्तों जो प्राकृतिक संख्या से मल्टीप्लाई करिए। जैसे 9 का 1 में गुणा करेंगे, फिर 9 का 2 में गुणा करेंगे, 9 का 3 में करेंगे, 9 का 4 में, क्योंकि यहाँ पर 4 ही तक है। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, 9 18 27 36। ये देख सकते हैं विकल्प नंबर ब हमारा सही है। अगला प्रश्न आता है 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या बतानी है। अभाज्य संख्या दोस्तों वो संख्या होती है जो या तो खुद से कटेंगी या तो दोस्तों वो सिर्फ एक से कटेंगी। ठीक है, तो बताइए कौन कौन सी संख्या होगी 30 और 40 के बीच। तो देखिए, एक तो हमारी 31 हो जाएगी और एक हो जाएगी 37। अब बताइए 31 में किसी और का भाग जाएगा 31 और एक के अलावा? नहीं जाएगा ना, वैसे ही 37। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए, तीन संख्या दी गई है 1:2:3 के अनुपात में, यदि उनका महत्तम समापवर्तक मतलब मस 12 है तो ये वे संख्या बतानी है। तो 12 मतलब दोस्तों सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, महत्तम महत्तम होता है ना मासक मतलब। तो 12 गुणा दोस्तों एक में कर दीजिए, 12 हो जाएगा, फिर 24 आ जाएगा, 12 3 36। तो संख्या दोस्तों पूछी गई है 12 24 36, तो हमारा सही आंसर ब विकल्प। ये हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कि कम से कम समय में कितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न, कक्षा किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80 बच्चे पास हो रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं? तो दोस्तों 30 का 80% निकाल दीजिए, मतलब 30 गुणे 80 करेंगे बटे 100। एक दो जीरो है, एक जीरो कट गया, बचा कितना 8 त्रिक 24। तो हमारा सही आंसर आ जाएगा 24 बच्चे। फिर अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, 18% का भिन्न रूप होगा। क्या लिखा? 18% का। दोस्तों जब ये परसेंट का साइन हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। 2 9 18, 2 पंजे 10, जीरो हो गया 9 बटे 50। सही आंसर होगा दोस्तों हमारा द विकल्प। तो लगभग हमने 2 मिनट में, यहाँ पर देखिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू हुए 2 मिनट हुआ। ठीक है, बाकी 1 मिनट तो हम लोग थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे। तो 2 मिनट में हमने 5 बहुविकल्पीय प्रश्न को कंप्लीट कर लिया। अगर आपकी ये स्पीड रहती है क्वेश्चन करने की तो डेफिनेटली आप पेपर में एक अच्छा स्कोर करेंगे और तय 60 मिनट में आप लोग अपना पेपर कंप्लीट करेंगे। पेपर दोस्तों मात्र आपका 1 घंटे का होता है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है आपको जानना। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बच्चे नहीं कर पाते, इस वजह से बहुत से बच्चे फेल हो जाते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। तो चलिए दोस्तों, मजा आई होगी पहले आपको 5 बहुविकल्पी प्रश्नों को करने में। ये क्वेश्चन वो हैं जो पेपर में आए थे। अगर आप 2019 में अपना पेपर दे रहे होते, ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को करते हैं। अब चलिए दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 6 में 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखी है। तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या हमारी 100 हो जाएगी। अगर क्वेश्चन में कभी पूछा जाए कि सबसे छोटी की जगह सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी में दोस्तों 3 अंकों में सबसे ज्यादा आएगी 999। ठीक है, तो हमें फिलहाल आंसर यहाँ पर 100 कर देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब सिर्फ 100 लिखने से आपको एक नंबर मिल जाता। सोचिए, 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, वृत्त का जो परिमाप होता है उसका फार्मूला होता है हमारा 2 पाई आर। अब दोस्तों ये 35 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है। व्यास कितना है? 35 सेंटीमीटर। तो इसकी दोस्तों हम त्रिज्या जब निकालेंगे तो कैसे निकलेगी त्रिज्या? त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, मतलब 35 35 ना, तो हो जाएगी हमारी 35/2 सेंटीमीटर। तो बस हमारा जो परिमाप का फार्मूला होगा, परिमाप बराबर हो जाएगा हमारा 2 पाई आर। तो दोस्तों 2 लिखेंगे, पाई का मान होता है इंटू में 22/7, आर की जगह दोस्तों रख देंगे 35/2। ये 2 से 2 कट गया, 7 बचे 35, 22 गुणे 5 हो जाएगा 110। ठीक है, तो कितना ही आसान क्वेश्चन है, इसीलिए कहते हैं कि हर एक प्रश्न को ठीक से आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, करेंगे। 110 सेंटीमीटर हम लोग पूरा आंसर लिखेंगे। ये छोटी छोटी गलती से भी आपका नंबर कटता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, इसको मिटा दिया जाए।
ठीक है, इसको मिटाते। अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर की 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए। कुछ नहीं करना है, बताइए 24/7 है, 7 से भाग कर दीजिए 24 को, 7 त्रिक 21, यहाँ बचेगा 4 में से 1 गया 3, ये कट्टम कट्टम, दशमलव लगाइए 0 आ जाएगा, 7 चौके 28, यहाँ बचा 2, फिर यहाँ 1 0 आ जाएगा, 7 दूनी 14, यहाँ बचेगा 6, ये कट गया ना, फिर 0 आ जाएगा, 7 8 56, 56। तो ऐसे दोस्तों ये आगे भाग जाता रहेगा। तो फिलहाल दशमलव संख्या में बदलना था, 3.428, ठीक है, यही हो गया हमारा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, लेकिन इसको पहले मिटा दिया जाए ना। अगला प्रश्न क्या रहा हमारा, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं? तो दोस्तों किसी भी तल पर स्थित एक रेखा में हमारे असंख्य बिंदु हो सकते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? असंख्य, ठीक है, ये हो गया। इसका आंसर असंख्य हो गया। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा अनुपात हमारा बड़ा है, 2/3 बड़ा है कि 5/8? तो 2/3 लिखा है और एक तरफ 5/8। अब दोस्त इसको भाग कर लीजिए, सिंपल था, कितनी बार जाएगा, 3 6 18, 6 अब 5 में भाग करिए इसे, 8 से दशमलव लगे 0, 8 6 48, 2 0, 8 दूनी 16, ठीक है। तो यह आ जाएगा 0.62 और ये 0.666 था ना, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये वाला 2/3 हमारा बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, तो ध्यान रखना है, ठीक है, भाग करके। या तो दोस्तों अब 3 और 8 का एलसीएम निकाल देते हैं, उससे भी हो जाता, 8 त्रिक 24 होगा एलसीएम, ठीक है। तो बहुत से तरीके हैं क्वेश्चन करने के, जैसे भी आपको समझ में आए। जैसे लिखा था 2/3 और 5/8, अगर आप 3 और 8 का एलसीएम निकालें तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 4 2 से भाग करिए, 2 चौके 8, फिर दोस्तों फिर 2 से भाग जाएगा आपका, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, फिर हमारा 3 से भाग करेंगे, 1 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, एलसीएम हमारा 24 आ गया लासा, तो यहाँ 24 कर लेंगे, भाग करिए 3 8 24, तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, तो 5 के 15, तो ये 216/24 मतलब 2/3 हमारा बड़ा है। तो किसी भी तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं, आंसर हमारा सही आना चाहिए बस, ठीक है, हमारा आंसर सही आना चाहिए बस, मैथ में इंपॉर्टेंट ये बात है। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बिके, ये आपको बताना था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए। तो थोड़ा सोचना पड़ता है, ऐसा नहीं है। देखिए कुल कपों की संख्या दोस्तों कितनी है, टोटल हमारे पास कप है 60, जिसमें से दोस्तों जो कप बिक गए हैं उनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 40। 60 कप में से कितने कप बिक रहे हैं, 60 कप में से बिक रहे हैं 40 कप। एक कप में से कितने बिक रहे हैं, 40/60। अब दोस्तों 100 कप में से कितने बेचेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज में बताना, तो 40/60 गुणे 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है, 2 3 6, 2 पंजे 10, 40 पंजे 200, 200/3, ठीक है। इसको भाग कर लेंगे, 3 6 18, 3 6 18.6, ये परसेंटेज आ जाए। तो ऐसे कर सकते थे, इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा हो गया कि 1 नंबर का क्वेश्चन था तो इतना बड़ा हो गया, ठीक है। पहले हमारे दोस्तों 11 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, हर एक प्रश्न 1 नंबर का था। अगर आप लोग के सभी प्रश्न सही जा रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर 11 नंबर स्कोर करेंगे। लगभग दोस्तों हमारी वीडियो 10 मिनट की भी अभी कंप्लीट नहीं हो रही है और हम लोग 11 प्रश्न कर लेते हैं। तो ये होती है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट, अगर आप लोग सही से करेंगे तो कितने कम समय में। जी हाँ दोस्तों, कॉपी पर भी करने में इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत से बच्चे बहुत सजा कर लिखते हैं, देखिए कोई मतलब नहीं है मैथ में, ठीक है। आप ठीक से लिखिए, आंसर आपका दिखना चाहिए एग्जामिनर को, बस नंबर पूरा या 0, ये सिंपल सा रूल चलता है यहाँ पर। अब दोस्तों बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। आपको बता दें प्रत्येक प्रश्न आप दोस्त यहाँ पर 2 नंबर का रहने वाला है, अगर ये क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारे यहाँ पर क्या रहा कि 18 - 2 से ये सब दिया गया है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं बढ़िया से। 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट 14 प्लस में मझला ब्रैकेट 16 माइनस का छोटा ब्रैकेट 5 छोटा मझला बड़ा।
सबसे पहले दोस्तों हम लोग छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 18 में से 5 गया 13 बचेगा। तो ठीक है, 18 माइनस 14 प्लस का मझिला ब्रैकेट में 16 माइनस घटेगा कितना बचेगा 13। ये ठीक है। अब दोस्तों 16 में से भी 13 घटेगा 3 बचेगा ना, तो 18 माइनस, देखिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम लोग, जल्दबाजी नहीं। यहाँ घटेगा तो 3 बचेगा, ये हो गया। तो 18 माइनस दोस्तों 14 प्लस 3 हो जाएगा 17। छोड़िए, खोल दीजिए इसको ब्रैकेट को, 18 में 17 गया 1 बचेगा। यही आंसर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान था। तो ऐसे प्रश्न आपको देखिए पेपर में मिलेंगे, तैयार रहिए। अगला प्रश्न है हमारा, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। सबसे पहले दोस्तों एक ऐसे सीधी लाइन खींच दीजिएगा। गोला प्रकार में दोस्तों गोला प्रकार की जो नोक है ना, यहाँ पर रखिएगा। ठीक है, यहाँ पेंसिल से ऐसे चाप खींचिए। पहला चाप दोस्तों कट करेंगे, ठीक है। दूसरा दोस्तों कट करेंगे, पहला 60 अंश पर, दूसरा 120 पर। उसके बाद दोस्तों गोला प्रकार की एक नोक यहाँ पर रखेंगे, ऐसे कट करेंगे, दूसरी नोक यहाँ ऐसे। तो एक ऐसे सीधी लाइन खींचेंगे जो कि हमारा बनेगा कोण, ये होगा 90 अंश। ओ ए बी कुछ भी नामकरण कर दीजिएगा इसका। ठीक है, ये हो गया। बस अगला प्रश्न अब देखेंगे। तो देखिए 2-2 नंबर के हैं, 2 क्वेश्चन बिल्कुल आसान मिल गए आपको। अगला प्रश्न है 14 नंबर की। एक बात यहाँ से एक चीज और सीख लीजिए, पेपर में जब आप जाएंगे तो आप लोग पटरी भी लेकर जाइएगा, प्रकार भी लेकर जाएंगे, ठीक है, पेंसिल के साथ। राम ने दोस्तों 300 रुपए में एक रेडियो खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, ये आपको बताना है। अगर दोस्तों रेडियो का क्रय मूल्य हमारा 300 रुपए है, समझिए पहले क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ दोस्तों यहां पर बोला जा रहा है 20%। विक्रय मूल्य हमें बताना है क्या हो सकता है। अगर दोस्तों 20% चाहिए तो 100 रुपए का रेडियो 120 में, देखिए हम इसको 100 रुपए से मानेंगे। अगर दोस्तों में 20% का लाभ चाहिए, तो अगर हमारा मान लेते रेडियो 100 रुपए का है, तो कितने रुपए में बेचना चाहिए, 120 रुपए में। ठीक है, मतलब ये समझिए अगर 100 रुपए हमारा क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य हमारा 120 होना चाहिए। अगर दोस्तों क्रय मूल्य हमारा 1 है, तो विक्रय मूल्य होगा हमारा 120/100। फिर दोस्तों हमारा क्रय मूल्य कितना है, 300 है। तो बस ये दिमाग लगाना होता है। तो हमारा 300 रुपए क्रय मूल्य, तो 120/100 गुणे 300। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 36, 360 रुपए। बस यही आंसर होगा। ठीक है, तो ये आप जो सोच रहे हो 20% का आएगा, तो ये 100 से 120 बनाए, यही से 20 आया था। अगर यहाँ बोला जाता है दोस्त इसको 30% का लाभ हो, तो हम लोग लिखते हैं 100 रुपए का क्रय है तो लाभ हमारा 130, 140 जो भी। अगर हानि की बात होती दोस्तों 100 में हम क्या किए, जब हमें लाभ हो रहा था 100 में से 20 जोड़ दिए, हानि होता तो 100 में से 20 घटा के कर लेते। तो हर तरीका समझिए, क्वेश्चन पेपर में कैसा भी प्रश्न बने हमें करके आना। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः 1, 3 और 5 शेष बचे। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हम मासा निकालते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों काम करते, बड़ी से बड़ी संख्या हमें बतानी थी। तो 49, 59 और 109, 49, 59, 109 क्रमशः क्या क्या बचे, 1, 3 और 5। इसमें 1 घटाएंगे, इसमें 3 और 1 5, सब में से घटा लीजिए। यहाँ घटाने पर आ जाएगा 48, यहाँ घटाने पर आएगा 56 और यहाँ घटाने पर आएगा 104। ये बचना चाहिए। ठीक है, तो अब दोस्तों अब इसका हम लोग महत्तम समापवर्तक लेंगे, मासा निकाल लेंगे। तो कैसे निकलेगा देखते हैं। 48 से भाग दीजिए 56 में, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 48। घटाने पर कितना आ गया, 16 में से 8 गया, 8 बचेगा। बस यहाँ हो गया 48, कितनी बार जाएगा, 8 छंग 48, कट गया। अब दोस्तों 8 से भाग हम लोग 104 में देंगे, देखिए जाता है, 8 एकम 8, 2 4, 8 त्रिक 24। ठीक है, तो दोस्तों हमारा महत्तम समापवर्तक यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमें यह बताना था क्वेश्चन में कि बड़ी से बड़ी संख्या 8 है। अगर दोस्तों 8 से 49 में बात करिए, 8 छंग 48, यहाँ 1 शेष बचेगा। 59 में 88, 8 सत्ते 56 होता है ना, तो यहाँ 3 बचेगा। यहाँ पर दोस्तों भाग करेंगे, 8 एकम 8, 2 और 9, 8 त्रिक 24, तो यहाँ 5 बचेगा। तो वही दोस्तों था कि भाग करने पर बड़ी से बड़ी संख्या बतानी थी कि ये बचे। तो हमने क्रॉस चेक भी कर लिया, 8 से भाग करके इनमें, तो ये संख्या बच रही है।
ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। ये सब 2-2 नंबर आपको देखिए देते जा रहे हैं हर एक प्रश्न, बिल्कुल आपको मजा आ जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है 5a² प्लस 4a माइनस का 2 का मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर -2 है। ठीक है, तो a का मान दोस्तों -2 रखेंगे इसमें। देखिए लिखा था क्वेश्चन में 5a² प्लस का 4a माइनस का 2, यदि a बराबर -2 है, एक जगह -2 रख दीजिए तो 5 -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4 इंटू -2 माइनस का 2, 2 दूनी 4, माइनस में स्क्वायर होता है तो प्लस हो जाता है, तो हो जाएगा 5 गुणे 4 प्लस 4 दूनी -8 हो जाएगा माइनस का 2, 5 चौके 20, ये हो जाएगा माइनस का 10, घटाने पर आ जाएगा 10। ठीक है, आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पेपर में मिलते हैं। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों 17 नंबर की, नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए दोस्तों हम पहले चित्र आपके सामने बना देते हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया सा फिगर हमारा बनना है ABC। क्वेश्चन में बोला गया था, पहला प्रश्न इसमें ये पूछा गया कि 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए। 3 त्रिज्या दोस्तों क्या क्या हो जाएगी बताइए। यहाँ पर बिंदु O है ना, केंद्र है, OA ये भी हो गया, OC OB। 3 त्रिज्या दोस्तों, हमारा पहला आंसर हो जाएगा OA OB OC। फिर पूछा गया था 3 जीवाओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो हमारा दोस्त हो जाएगा AB BC और AC। ये दोस्तों जीवा दिख रही है A और C, AB BC, तो हम लिख लेंगे AB BC और AC, दूसरा आंसर। तीसरा पूछा गया दोस्तों वृत्त के व्यास का नाम लिखिए। वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, A और C। ठीक है, चौथा दोस्तों पूछा गया प्रश्न इसी में, वृत्त का केंद्र बताइए। केंद्र दोस्तों सिंपल था O रहेगा ना, ये जो है केंद्र O है। क्वेश्चन पेपर में मतलब ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं 2 नंबर के। देखिए कितना ही आसान प्रश्न था। तो जो बच्चे नकल करने वाले होंगे इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल सही करके ले गए होंगे। देखिए नकल में भी अकल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न अब आपके सामने आ गया। सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आप लोग भी देखिए कोशिश करिए ऐसे प्रश्नों को करने के लिए, बाकी हम आपको आंसर इसका बताएंगे। ठीक है, प्रश्न में बोला गया कि सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। ठीक है, मान लेते दोस्तों यहां पर रेशमा की जो आयु है वो 8 वर्ष है। माना रेशमा की आयु दोस्तों हमारी है 8 वर्ष। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों हमारी सलमा की आयु कितनी हो जाएगी, सलमा की आयु हो जाएगी हमारी, सलमा की आयु को हम S से मान लेते हैं, तो हो जाएगी दोस्तों हमारी R+10। क्यों हो जाएगी ये बताइए, क्योंकि देखिए यहाँ पर बोला गया कि सलमा रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है, तो सलमा जो है रेशमा से 10 वर्ष बड़ी हो गई। फिर बोला गया 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। ठीक है, अब 4 वर्ष पहले की बात कर लेते हैं, 4 वर्ष पहले। ठीक है, रेशमा की दोस्तों जो आयु है, दोनों में पहले 4 घटा लीजिए, रेशमा में 4 घटा लीजिए, सलमा में भी 4 घटा लीजिए। ठीक है, 4 वर्ष पहले की बात हो रही है। अब दोस्तों 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की, देखिए 4 वर्ष पहले जो सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी, तो सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी, 2R-4, ये हो गया। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आएगा S-4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2R-8। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों S बराबर मान निकालेंगे, 2R हो जाएगा -8 प्लस का 4, यह हो जाएगा 2R-4। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। यहाँ दोस्तों S बराबर हमारा था R+10, ये समीकरण 1 मान लेते। ठीक है, दोनों S का मान था, तो यहाँ पर R+10 बराबर लिख लीजिए इसको 2R-4। ठीक है, ये R उधर जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा R 2R माइनस का R बराबर हो जाएगा 10 + 4, तो यहाँ से हो जाएगा R बराबर 14। ठीक है, ये वर्ष हो जाएगा। ये दोस्तों हमारी रेशमा की आयु आ गई। अगर दोस्तों यहीं पर हम बात करें सलमा की आयु निकालने के लिए, तो S का मान कैसे निकलेगा, यही S बराबर दोस्तों R+10, तो
आर की जगह ऐसे लिख लीजिए, आर प्लस 10 था ना, तो आर की जगह हमारा अभी 14 है और 10 ही है, तो ये आ जाएगा हमारा 24 वर्ष। रेशमा की आयु 24 वर्ष आ गई, और नहीं सॉरी, सलमा की आयु यहाँ पर 24 वर्ष है, रेशमा की आयु 10 वर्ष है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर हम लोग कर सकते हैं। मात्र 20 मिनट में हम लोग का पेपर यहाँ कंप्लीट हो रहा है। तो पेपर 1 घंटे का आता है, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपकी गणित ठीक होनी चाहिए, नहीं तो जो आप बहुविकल्पीय प्रश्न देख रहे हैं इसी में बच्चे 10-10 मिनट अपने खराब करते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में। कमेंट बॉक्स में दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का फ्री लिंक दिया गया है, उससे आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, बाकी अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।